नमस्कार भाई सभी को। आपका एसजीएम गुरुकुल ऐप पे स्वागत है। मैं परमीला और जो मेरे बच्चे हमारी पोल्टी चल रही है, पोल्टी में हमारे अभी तक भाग 15 कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारे सारे भाग कंप्लीट हो जाएंगे, जिनके बीच में कुछ मेंस बातें हैं वो तुम्हें मैं बताऊंगी। मैंने कहा भाई भाग हमारे 22 होने के बाद जो हम एक क्लास या 2 क्लास और आएगी, उससे हम वर्मुख संविधान संशोधन कर लेंगे और जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो लगभग मैं तुम्हें आज करवा दूंगी, उसके साथ जो रहते हैं मेरे बच्चे कुछ कंसेप्ट या कुछ बातें रह जाएगी वो हम क्वेश्चन से क्लियर है कर लेंगे। उसके बाद एचएससी के जितने भी क्वेश्चन आए पीवाईक्यू जो है एसएससी में भी पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित सारा कुछ है हम कर लेंगे। तो सभी बच्चे एक बार जय मां सरस्वती का नाम ले भी। जय मां सरस्वती। पॉलिटी हमारी क्लास रहेगी। पॉलिटी के जो है ये हमारी आज शायद 22-23वीं क्लास रहेगी। जो है आज हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे भाग 16 से लेके और भाग हमारे जो है हम 22 जो है मेरे बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। भाग 16 से 22 तक हम कंप्लीट कर लेंगे और जो अभी तक हमारे 15 भाग हो चुके हैं। और मैंने आपको कहा है विभाग जो है एक बार तुम्हें कंप्लीट करने हैं, उसमें कुछ बातें हैं वो तो करनी करनी है जो मैंने लिखवाई है। उसके साथ सारे भाग तुम टिप्स पे करते हो। अगर अदरवाइज जितने आर्टिकल्स कर रखे हैं नहीं भी आते तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी बात पूछी जा रही है और किस भाग में इसका जिक्र है, कौन से आर्टिकल। तो इजिली ऑप्शन से तुम निकाल सकते हो। तो सभी बच्चे लिखे हुए भाग जो है भाग 16 लिखे। भाग 16 पहले लिखेंगे हम, भाग 16 करेंगे। भाग 16 जो आर्टिकल जो है मेरे बच्चे कहाँ कंप्लीट हुए थे, आर्टिकल हमारे पीछे कल जो हमने किया था वो आर्टिकल 29 तक हो गए थे। आज हमारे 330 से शुरू और 342 तक चलेंगे। 330 से लेके 342 तक आर्टिकल्स रहेंगे इनके। सॉरी मेरे बच्चे, अनुच्छेद जो है ये लिखना आगे भूल गई थी मैं लिखना, चलो पीछे लिख दिया। इसमें जो क्या प्रावधान किया गया है, इसमें जो है किया गया है मेरे बच्चे कुछ विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान है। कुछ कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। स्पेशल प्रावधान किया गया है, मैं बता दूंगी अपनी लैंग्वेज में बता दूंगी, फिर लिख दूंगी जो संविधान की लैंग्वेज है उस भाषा में मैं लिख दूंगी। कुछ विशेष वर्ग जैसे मेरे बच्चे एससी हो गया, एससी जो है उसका दिया गया है। एसटी हो गया नेशनल जो कमीशन, राष्ट्रीय आयोग जो होता है मेरे बच्चे अनुसूचित जो जाति होता है उनसे संबंधित आर्टिकल 338 में दिया गया है। और 338 के बाद जो ये जो जोड़ा गया है मेरे बच्चे 79वां संविधान संशोधन के तहत एसटी से संबंधित बोला गया था। उसके बाद हम एक आगे पढ़ेंगे बी जोड़ा गया है जो नेशनल कमीशन है, जो बैकवर्ड कास्ट जो है मेरे बच्चे जैसे अगर कहें ईडब्ल्यूएस वगैरह, इनका 102वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो उनकी मुख्य बातें उनमें विशेष जो है एजुकेशन से रिलेटिव बातें की गई है या उनमें कोई और बदलाव जो किया गया, उन विशेष उन समुदाय पे विशेष स्पेशल जो है मेरे बच्चे कंसल्ट किया गया है, ध्यान दिया गया है, स्पेशल उनके बारे में बोला गया है। भी उनकी एजुकेशन है, उनके बारे में उनके जो रहन सहन है, उनके और बदलाव है, उनके बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। तो कुछ विशेष वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान जो भाग नंबर 16 आर्टिकल 330 से 342 इनका वर्णन है। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं जो इनमें मेन बातें हैं इनका। अगर बात करें मेरे बच्चे जो है आर्टिकल 338 में जो है एनसी एससी का जिक्र है।
नेशनल कमीशन शेड्यूल जो कास्ट है मेरे बच्चे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र किया गया है। आयोग का जिक्र किया गया है, उनके आयोग बनाया गया है और उनके लिए स्पेशल काम करने के लिए जो है, उनके स्पेशल उनके जो बातें हैं, उनकी जो छोटी छोटी उनकी जरूरतें हैं, उनके लिए विशेष जो एजुकेशन का प्रबंध करना, रहने के लिए मकान, उनकी व्यवस्था, और उनको जो है मेरे बच्चे खाने पीने की वस्तुएं जुटाना, उनके लिए स्पेशल जो आयोग का गठन किया गया है, वो आर्टिकल 338 में ये बताया गया है। एनसीएस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन शेड्यूल जो कास्ट का है। उसके बाद जो अगर जिक्र करें मेरे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्ट, ये 338 ही पूछता है। अब कोई बच्चा कहेगा 330 से शुरू हो रहा है मैडम आपने 38 कराया, तो मैंने कहा मेरे बच्चे सारे आर्टिकल्स हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही पूछा जाता, मैन मैन पढ़ेंगे। 338 का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 338 ए, 338 ए में जिसका जिक्र किया गया है वो किया गया है NCST का जिक्र किया गया है, जो क्या है मेरे बच्चे, राष्ट्रीय नेशनल जो है कमीशन है शेड्यूल जो टेरिटरी अनुसूचित जनजाति का जिक्र किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जिक्र है, जो 338 ए में जोड़ा गया। पहले SC/SC पे बोला गया था, उसके बाद जो है 89 जो है संविधान संशोधन के तहत ये NST के बारे में विशेष प्रावधान किया गया। आर्टिकल जो है 338 ए जोड़ा, ये बोला गया कौन सा संविधान संशोधन है, 89वां संविधान है, संविधान संशोधन जो मेरे बच्चे 2003 में जोड़ा गया था, ये जो है NCST। और उन्होंने स्पेशल इसके तहत उनकी में जो है एजुकेशन, उनके रहन सहन, उन पे स्पेशल विशेष प्रावधान उनके बारे में बोला गया है। उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे, एक जो है और जोड़ा गया है, 338 भी जोड़ा गया है। एक 338 आर्टिकल 338 बी, तो ये तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है भी 338 में क्या जोड़ा गया, एनसीएस है इसका जिक्र किया गया है संविधान में, ये फिर बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन करके 338 ए जो NCST का जिक्र किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 338 बी जोड़ा गया जिसमें NCBSC का जिक्र किया गया है, NCBC का नेशनल कमीशन जो बैकवर्ड कास्ट, जो बैकवर्ड जो है सेक्टर जो है अनस जो है इसका जिक्र किया गया है, सेक्टर जो है इसका जिक्र किया गया है। तो अगर ये लिखें BC का जिक्र किया गया है, ये मैं तुम्हें अगर कहूं मेरे बच्चे ये सेक्टर ऐसे लगा लो, इसका लिखूं, इंग्लिश में लिख देती हूँ फिर हिंदी में लिख दूंगी, नेशनल कमीशन नेशनल कमीशन बैकवर्ड सेक्टर का जिक्र किया गया है। सेक्टर्स का जो बैकवर्ड क्षेत्र है, जो उनके स्पेशल उनके लिए विशेष जो है जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है इलाका जो है, असम और जो नागालैंड के तरफ देखोगे वहां मैंने तुम्हें बताया आदि मानव जैसे लोग रहते हैं, आज भी वहां पिछड़ा हुआ एरिया है, तो उनपे स्पेशल फोकस किया गया है। कौन सा आयोग लेके है, NCBS मेरे बच्चे। ये 338 बी के तहत कौन सा संविधान संशोधन, तो 102वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत जोड़ा गया है, जो 2018 में बच्चे। कौन सा संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन
मेरे बच्चे 2018 में जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना, तुमसे पूछ सकता है भी एनसीबीसी कौन से संविधान संशोधन के तहत है जोड़ा गया था। तो ये 2008 जो 102वां संविधान संशोधन के तहत है, जो पिछड़े बैकवर्ड जो एरिया है उनके ऊपर जो फोकस किया गया, सबसे विशेष उनके जो प्रावधान थे एजुकेशन को लेके, उनके जीवनचर्या को लेके, उनका जो है आजीविका को लेके, उन पे स्पेशल जो कार्य किया जाए, प्रावधान किया जाए, उनके लिए स्पेशल जो विशेष योजनाएं लाई जाए, उनके लिए इसमें वर्णन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसी संविधान संशोधन के तहत मेरे बच्चे एक आर्टिकल और जोड़ा गया था, जो है 342 आर्टिकल से, अगर मैं कलर बदल दूं, आर्टिकल मेरे बच्चे 342 ए जोड़ा गया है। 342 आर्टिकल्स ए जोड़ा गया है, जिनमें बोला गया है मेरे बच्चे एसईबीसी का जो स्पेशल बैकवर्ड एरिया इन एजुकेशन, केस क्या जोड़ा गया है इसमें, एसईबीसी। ये क्या बोला गया है इसमें, स्पेशल, स्पेशल जो है मेरे बच्चे बैकवर्ड बैकवर्ड एरिया इन एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में बोला गया है। जो मेरे बच्चे एसईबीसी के बारे में बोला गया है, स्पेशल जो है एजुकेशन, स्पेशल मैंने सही लिखा, अच्छा सी भूल गई मैं मेरे बच्चे, सही लिख लो। स्पेशल बैकवर्ड जो एरिया है इन एजुकेशन, उनके बारे में जो कौन से संविधान संशोधन जो है 102वां संविधान संशोधन, आर्टिकल कौन सा 342 ए। तो तुमसे ये आर्टिकल्स पूछेगा, 338 बी में किसका प्रावधान किया गया है, ए में किसमें किया गया है, 342 में क्या जोड़ा गया है। तो तुम्हें ये याद करना होगा, 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, परंतु पढ़ना ही पड़ता है हर चीज को। ऐसे कहते हैं ना, जब मेरे बच्चे अगर जैसे माँ चूरमा चूर के दे तो उसको हम खाते हैं तो इंटरेस्ट आता है, और जब बाद में हम खुद चूर के खाएं तो इसमें इतना टेस्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें हमने पसीना बहाया और उसमें सबसे ज्यादा तो मेहनत करोगे। अगर मेरे बच्चे बात में अगर कहूँ फोन से पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है ये सब कुछ इजी है, क्योंकि टीचर इस तरीके से तुम्हें परोसता है, उस माँ के चूरमे की भांति तुम्हें परोसा जाता है, तो तुम्हें लगता है ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। परंतु ये थोड़े टाइम के बाद ये डिलीट हो जाता है, अगर तुम खुद बुक से नोट्स बना के पढ़ते हो, या मेरे बच्चे ये पढ़ के तुम कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो इजिली याद है रहता है। बुक से सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, वीडियो देखने के बाद एक बार जो अपने नोट्स या बुक्स जरूर पढ़ें, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। उसके बाद ये था मेरे बच्चे भाग 16। अब भाग 17 जिसमें राजभाषा का जिक्र किया गया है, राजभाषा का वर्णन है किया गया है। तो आगे लिखिए भाग 17, भाग 17 मेरे बच्चे, जो भाग 17 मेरे बच्चे ये 43 जो है 343 से लेके 351 तक जो है आधिकारिक भाषा से संबंधित है, ये लिख लो। आर्टिकल्स की बात करें 343 से शुरू होता है और 351 तक भाग 17 रहेगा। और इसमें क्या किया गया है, भाग 17 में आधिकारिक भाषा से संबंधित बताया गया है मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। आधिकारिक भाषा भी जो है संघ सरकार की कौन सी भाषा होगी, राज्यों की कौन सी भाषा होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी भाषा होगी। और इसमें ये बोला गया है भी हिंदी भाषा के विकास और उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो है उस भाषा को चलन में लाया जाए, उसमें सबसे ज्यादा ये जो है भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा दे मेरे बच्चे। ये लास्ट आर्टिकल जो 385-51 में पढ़ेंगे, तो इनसे संबंधित हम पहले बात कर लेते हैं, इनके अध्याय लिख लेते हैं। तो अध्याय फर्स्ट में जो है संघ जो है संघ की राजभाषा का वर्णन है, जो आर्टिकल 343 से 44 रहेगा, ये लिख लो, जो एग्जाम में पूछ सकता है तुमसे। लिखो अध्याय, मैंने तुम्हें बताया बस वो अध्याय लिखने हैं।
ये अध्याय फर्स्ट में जो है संघ की राजभाषा का जिक्र है, भाषा का वर्णन दिया गया है। जो आर्टिकल अगर बात करें मेरे बच्चे, आर्टिकल्स की तो 343 से और 344 में, और ये कहा गया है संघ या बाहर सरकार की भाषा, संघ की भाषा हिंदी है मेरे बच्चे। संघ की भाषा राजभाषा कौन सी है? हिंदी राजभाषा है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है मेरे बच्चे। आगे बात करें अध्याय 2 में मेरे बच्चे जो राज्यों की राजभाषा का जिक्र किया गया है, और जो है आर्टिकल जो 45 से जो है 47 तक वर्णन किया गया है, ये लिख लो। अध्याय सेकंड में बच्चे जिसमें राज्यों की राजभाषा का जिक्र किया गया, राजभाषा का वर्णन दिया गया है। जो अगर बात करें मेरे बच्चे आर्टिकल्स की अगर बात करें तो आर्टिकल 45 से शुरू होगा 345 से 347 तक। इसमें क्या बोला गया है? उन्होंने ये बोला है भी जो है, अगर इसका मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ फिर लिख दूंगी। इन्होंने कहा है भी राज्य जो है उसकी अपनी एक भाषा हो सकती है। जैसे मेरे बच्चे राजस्थान जो अगर कहें, केरल जो है उनकी मलयालम जो भाषा है, कर्नाटक की अगर कन्नड़ कहे, और आंध्र प्रदेश की तेलुगु कहे, तमिलनाडु की जो तमिल भाषा है, तो राज्य अपनी भाषा जो अपनी लैंग्वेज जो है नॉर्मल, जैसे हरियाणा की हरियाणवी होती है, पंजाब की पंजाबी होती है, तो वो उस भाषा में जो है अपनी भाषा रख सकता है। अगर वो अपनी राजभाषा हिंदी रखना चाहे तो ये विशेष प्रावधान बोला गया है। तो लिख लो, नोट में लिख लो, कोई भी राज्य अपनी राज्य की राजभाषा बना सकता है। लिख लो, नोट डाल के लिख लेना, कोई भी राज्य, कोई भी राज्य अपने राज्य की अपने राज्य की भाषा को राजभाषा बना सकता है, बना सकता है अगर वह चाहे तो हिंदी को अपनी राजभाषा रख सकता है। तुमने देखा होगा, जैसे मेरे बच्चे कई एरिया में, जैसे हमारी पहली भाषा जो है हिंदी है, उसके बाद दूसरी हमने उर्दू मानी है, या पहले उर्दू मानी फिर पंजाबी हमारी दूसरी लैंग्वेज है। तो हर राज्य की अलग अलग होती है। पहले वो अपनी भाषा, जिस राज्य में जो भाषा बोली गई है उसको अपनी राजभाषा का दर्जा देगा। अगर वो नहीं चाहता तो हिंदी अपना सकता है, ये कहा गया है। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है ये पूछा गया है। अध्याय मेरे बच्चे थर्ड जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा अंग्रेजी है, जो आर्टिकल 348 और 49 में जिक्र मिलता है। तो आगे लिख लो, अध्याय थर्ड है मेरे बच्चे, थर्ड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा का वर्णन है, भाषा का वर्णन दिया गया है। जो आर्टिकल्स अगर बात करें, कौन से आर्टिकल में? 348 से 349 में, ये ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा का वर्णन किया गया और जो है कौन से 348 से 349 आर्टिकल में दिया गया है।
बात करें मेरे बच्चे सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय मेरे बच्चे और जो है यहाँ मेरे बच्चे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट मेरे बच्चे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा भाषा अंग्रेजी है मेरे बच्चे, इंग्लिश को है राजभाषा क्या है, इंग्लिश है मेरे बच्चे, अंग्रेजी है, ये ध्यान रखना तुम्हें, इंग्लिश है मेरे बच्चे। पीछे एक जो है मुद्दा उठा था वे जो है मुजरिम जो होता है उसको पता ही नहीं होता क्या बहस हुई क्या सजा मिली, बाद में उसको नॉर्मल जो उसका वकील बताता है भाई ये जो सजा मिली उसको समझ में नहीं आता, इंग्लिश रखी गई है, तो ये धीरे धीरे चल रहा है। हो सकता है हाई कोर्ट की भाषा धीरे धीरे उन्होंने जैसे केरल में कहा है भाई हाई कोर्ट जो है मलयालम जो भाषा है उसका जो प्रयोग करेगा, तो धीरे धीरे ये आने वाले टाइम में इनका जो है इनमें तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा भी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी भाषा एक जो है अलग हो सकती है, परंतु हाई कोर्ट जो है उस राज्य की उसमें दो भाषाएं प्रयोग है हो सकती है, एक तो उस राज्य की एक अन्य जो है, ताकि मुस्लिम को पता चले भी किसकी क्या सजा है। कई बार पता ही नहीं होता, जैसे डॉक्टरों की भाषा जो इंग्लिश होती है मेरे बच्चे हमें पता ही नहीं चलता डॉक्टर ने क्या लिखा है, ये भी मुद्दा बड़ा चर्चाओं में रहा। उन्होंने स्पष्ट बोला है भी जो अनपढ़ है उनको स्पष्ट लिख के दे भी ये दवा है ये इसकी है, कई बार पता ही नहीं चलता। आगे जो है हम मेडिकल पे लेने जाते हैं तो वो चेहरा देख के देख लेता है भाई इसको आता तो है नहीं, उसको समझ में नहीं आया तो अपनी मर्जी से कई बार दवाएं दी जाती है और गलत दवाएं दी जाती है, उसके इफेक्ट भी देखे गए हैं, तो ये बात है बड़ी चर्चाओं में रही थी, तो हो सकता है तुम्हें इन फ्यूचर जो है कुछ चेंज देखने को मिले। तो ये था मेरे बच्चे जो है हमारा भाग जो है 17 था जिसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। तो राजभाषा संघ सरकार की राजभाषा हिंदी है, राज्यों की अपनी हो सकती है, उसके साथ मेरे बच्चे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो राजभाषा है वो इंग्लिश है, और उसके साथ जो है मेरे बच्चे जो आगे आर्टिकल जो 50 और 51 में बोला गया है भी विशेष ध्यान दे किसको, जो हिंदी सरकार का कर्तव्य है कि वो हिंदी भाषा का विकास है करें, ये आर्टिकल जो है किसमें जो है 350 और 51 में, ये लिख लो लास्ट जो है आर्टिकल हमारे बच गए 350 और 351 में बोला गया है हिंदी भाषा पर विशेष प्रावधान किया गया, विशेष प्रावधान किया गया, लिख लो एक लाइन जो बहुत बार पूछी जाती है, भारत सरकार का या सरकार का सीधा लिख लो, सरकार का कर्तव्य है, कर्तव्य है कि वह हिंदी के विकास का, हिंदी भाषा का विकास करें, हिंदी भाषा का विकास करें। उन्होंने बोला गया स्पेशल सरकार राज्य सरकार है मुझे सेंट्रल सरकार उनका विशेष प्रावधान है, उनके लिए विशेष स्पेशल बोला गया है भी उनका कर्तव्य बनता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का विकास है करें मेरे, वो अलग बात है कितना कर पाते हैं, परंतु ये आर्टिकल 50 और 51 में बोला गया है। उसके बाद इसके बीच में अगर कॉमन बातें करें तो मैंने तुम्हें पहले जब आर्टिकल मैंने 1833 का चार्टर एक्ट कराया था तब मैंने तुम्हें बातें बताई थी, वो मैं 5 मिनट के लिए रिवीजन कर देती हूँ और यहाँ मैं लिख देती हूँ जो मैंने करवाई थी। 1833 का जो चार्टर एक्ट था मेरे बच्चे, चार्टर एक्ट जो था इसमें जो है इंग्लिश को सेकंड राजभाषा का दर्जा मिला था, राजभाषा का दर्जा मिला था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और उस टाइम जो है इसी के टाइम जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, विलियम बेंटिक थे, कौन थे मिर्ची, भारत के गवर्नर जनरल जो थे जो है पहले बंगाल के थे फिर भारत के बनाए गए थे, 1833 के चार्टर एक्ट के थे विलियम बेंटिक ने ही
ने ही इंग्लिश को सेकंड राजभाषा का दर्जा दिया, जो मेरे बच्चे 1833 में दिया था, ये ध्यान रखना। उसके साथ मैंने वही तुम्हें बताया था, जो है 1590 में अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने फारसी को फर्स्ट राजभाषा का दर्जा दिया था 1590 के आसपास। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला मेरे बच्चे, हिंदी के लिए हमने प्रावधान डाला था वो 14 सितंबर 1949 को डाला था, परंतु इसे प्रॉपर जो दर्जा दिया गया था, ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, दर्जा मिला था वो 26 जनवरी 1965 को मिला था, ये ध्यान रखना। इसमें एक बात मैंने बताई थी भी 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। ये बात मैंने तुम्हें बहुत सारी रिपीट कराई है, तो ये ध्यान रखना, मैंने कॉमन बातें भी बता दी है भी राजभाषा लगभग कागजात जो कार्य होता है सरकार का वो इसी भाषा में हो, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। तो ये हमारे जो है भाग मेरे बच्चे 17 जो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद रहता है हमारा भाग 18 मेरे बच्चे, आपातकाल जो है उपबंध का जिक्र किया गया है भाग 18 में। भाग 18 लिखे, जिसमें आपात उपबंध का जिक्र किया गया। आपात उपबंध जो आर्टिकल अगर बात करें 300 कहां समाप्त हो रहा है, 51 पे ना, 352 से शुरू और 360 पे ये समाप्त हो। इसका भाग 18 का 352 से शुरू होता है और 360 तक चलता है। आपात जो है इसके बारे में मैं तुम्हें 5 मिनट बता देती हूँ, फिर इनकी मेन बातें हम लिख लेंगे। और वैसे मैंने तुम्हें बीच में बताया था, आपातकाल जो है मेरे बच्चे हमने जापान से लिया है। ये आपातकाल जो होता है मेरे बच्चे, इसमें 3 प्रकार के पड़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो ये जो है इसमें हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी तो होती है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे राज्य आपातकाल, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार यहां से पूछा जाता है। उसके बाद अंतिम जो हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल, आपातकाल। अब जो है मेरे बच्चे, अब मैं इनका एक्सप्लेन कर देती हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल इसका जिक्र मिलता है, आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है, 352 के तहत लगाया जाता है। राज्य आपातकाल जिसे क्या बोलते हैं, पहले लिख लो, इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। जो मेरे बच्चे आर्टिकल 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत, आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है, जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल मेरे बच्चे पूरे भारत में लगता है, और कौन लगाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, लगाया जाता है। और ये 3 प्रकार से लगता है मेरे बच्चे, युद्ध की स्थिति में, कारण इसके 3 है, युद्ध मेरे बच्चे, और जो है आक्रमण, और आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह के कारण। 3 कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल है लगाया जाता है। युद्ध की अगर बात करें मेरे बच्चे, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, युद्ध और आक्रमण, तो ये 3 बार लगा है अभी तक। पूरा राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, युद्ध 2 बार लगा है। एक 1962 में लगा, जो भारत चीन युद्ध, चीन युद्ध के कारण, और दूसरा लगा था मेरे बच्चे 1965 में लगा, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध के कारण।
और उसके बाद तीसरा जो लगा था वो आंतरिक विद्रोह के कारण लगा था, और इसके बाद इसका नाम बदला गया था, आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर है सशस्त्र विद्रोह किया गया था। तो ये जो लगा था मेरे बच्चे, ये 21 जून 1975 को लगा था और ये मार्च 1977 तक चला था। 21 जून 1975 को लगा था। 21 जून नहीं है, सॉरी मेरे बच्चे, 25 जून है। 21 जून की जगह 25 जून कर लो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 21 जून की जगह क्या कर लो, 25 जून कर लो, ये मैंने तुम्हें बताया भी है। 25 जून 1975 को लगा था और मार्च ये सॉरी 21 अप्रैल 1977 तक चला था। इनके टाइम पूछ लेता है मेरे बच्चे प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। तो इनके टाइम मैंने तुम्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सारे करवाई हैं, वो तुम अपने आप खुद लिखने का काम करोगे। मैंने जब बताया था तब भी बताया था, परंतु आंतरिक विद्रोह के कारण ये बड़ा फेमस है। जो है मेरे बच्चे बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार थी। यहाँ 65 और बात करें तो 66 प्रधानमंत्री तो सेम ही रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर जो है दूसरे जो रहे मेरे बच्चे लाल बहादुर शास्त्री थे, 65 में लगा था तब राष्ट्रपति। उसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें, वहां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और जो है मेरे बच्चे राष्ट्रपति की बात करें, आप है अली अहमद जो थे मेरे बच्चे, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी मेरे बच्चे, इंदिरा गांधी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की बात करें मेरे बच्चे, आफ अली अहमद थे, आफ अली अहमद थे। मैं ये अलग कलर से दे देती हूँ ताकि तुम्हें रखे। आफ अली अहमद प्रेसिडेंट थे और इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कहा गया मेरे बच्चे, जब ये लगा तो देश में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, कहते इंदिरा गांधी ने सरकार बचाने के चक्कर में ये इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास होती है। वैसे कहने को हम राष्ट्रपति को कह देते हैं, भी राष्ट्रपति पहला पुरुष होता है। तो 21 जून को हम एक दिवस बनाते हैं संविधान हत्या दिवस के रूप में। संविधान, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, संविधान हत्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 25 जून को मनाया जाता है। इसी तारीख को चुना था क्योंकि इस दिन ये बोला गया 2024 में ये कहा गया था मेरे बच्चे, पार्लियामेंट में भी जो है आने वाली 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 25 में मनाया गया पहली बार और सेकंड 26 में हो जाएगा भी। क्यों मेरे बच्चे, क्योंकि ये कहा गया उन्होंने संविधान की हत्या कर दी, इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगा के गलत प्रयोग किया गया था इसका, इस इमरजेंसी का उन्होंने गलत प्रयोग किया मेरे बच्चे अपना फायदा उठाने के लिए। और जो है ये लंबे टाइम तक चली थी। फिर इसका नाम भी बदला गया है, आंतरिक विद्रोह का नाम बदला गया है कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो इसका नाम बदला गया है मेरे बच्चे 44वां संविधान संशोधन। ये मैंने तुम्हें करवाया है, मैं करवा दूंगी अब और इकट्ठे करवाऊंगी ना तब। संविधान संशोधन जो था और जो कब हुआ 1978 में हुआ, इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया, सशस्त्र विद्रोह किया गया। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है पूछा गया है भी कौन से जो है राष्ट्रीय आपातकाल में कौन किसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। तो आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया है, ये ध्यान रखना मेरे से। और क्यों क्या क्या मैंने रीजन तुम्हें बता ही दिया है। तो ये 3 बार लगा है अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल देश में, 62 में लगा, 65 में लगा और 75 में लगा। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे बच्चे राष्ट्रपति जो है शासन या राज्य आपातकाल। ये राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल का जिक्र करें तो ये मैं थोड़ा सा इनको छोटा कर देती हूँ ताकि बातें आ जाए। हाँ, राज्य आपातकाल का जिक्र करें जिसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, जो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ये तुम्हें एक बार साइड में दे देगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। फिर आर्टिकल दे देगा, मिलान पूछेगा या तुमसे ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा सही है, आगे पीछे करके। तो ये जो है मेरे बच्चे किसके द्वारा लगाया जाता है, जो है उस राज्य का राज्यपाल जो है मेरे बच्चे, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है। देश के राष्ट्रपति द्वारा
दोबारा लगाया जाता है, लगाया जाता है। जो है राज्य आपातकाल मेरे बच्चे, उस राज्य में अगर गड़बड़ चल रही है, जैसे मणिपुर का ही ले लेते हैं हम, क्योंकि मेन मुद्दा वही चल रहा है। मणिपुर में कुकी और मेती जो है मेरे बच्चे, वहां बड़ा विद्रोह होता है उन दो जातियों में, कुकी और मेती, जो हमेशा संघर्ष चलता ही रहता है। तो वहां के अब पीछे, अब 2026 फरवरी में ही वहां से राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन हटाया गया है। सबसे ज्यादा मणिपुर में लगा है। तो वहां अगर कुछ गड़बड़ियां चल रही है तो वहां का जो राज्यपाल होता है वो सूचित करता है राष्ट्रपति को भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, विधानसभा को भंग की जाती है। तो वहां के सीएम जो पीछे मेरे बच्चे 2025 फरवरी में 1 साल तक रहा था, सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, और अब जो है युम नाम जो है वहां सीएम बनाए गए हैं कि क्या के मणिपुर के। तो ये मैं तुम्हें बता दूंगी, तो परंतु तुम्हें याद रखना 356 के तहत क्या लगाया जाता है, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, दोनों एक ही है। इसमें क्वेश्चन आता है भी सबसे पहले किस राज्य में लगा था। अगर राज्य आपातकाल सबसे पहले, सबसे फर्स्ट बार लगा था, वो किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था मेरे बच्चे। पंजाब में 1950-51 में लगा था, 51 में लगा था, डेश डाल लेना बीच में। और सबसे ज्यादा बार पूछे, ज्यादा बार तो अभी मैंने जिक्र किया है मणिपुर का, मणिपुर में लगा है। अभी हाल ही में लगा था, 26 में हटा है। मणिपुर में लगा, 12 बार लगा है। सबसे ज्यादा अगर जो है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल किस राज्य में लगा, तो मणिपुर में मेरे बच्चे 12 बार लगा है। हरियाणा में 3 बार लगा है मेरे बच्चे, 67, 77 और 91। ये ध्यान रखना। तो तुमसे पूछ सकता है इनका, जब तुम स्टेट का पढ़ते हो, जैसे हरियाणा का पढ़ते हो, तो हरियाणा में अलग से पढ़ाया जाता है। अभी उस टाइम जो है सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे, बाद में सीएम कौन बने, बाद में राज्यपाल कौन, वो सारा कुछ पढ़ाया जाता है। वित्तीय आपातकाल की मेरे बच्चे, वित्तीय संकट से हमारा देश जो है 90-91 का जो सेशन था, उसमें जो है मेरे बच्चे बड़ा वित्तीय आपातकाल से हमारा देश गुजरा है। कहते कोई तो कहता है 15 दिन का जो है आयात निर्यात के हमारे पास विदेशी मुद्रा बची थी, कोई कहता है भी 1 महीने की बची थी। तो ये प्रोसेस चला था और तो है, परंतु वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। तो ये ध्यान रखना, तुमसे ये बात है पूछी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनसे संबंधित मैंने तुम्हें सारी बातें, लगातार राष्ट्रपति है मेरे बच्चे, वहां प्रधानमंत्री सलाह देता है भी गड़बड़ियां हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, उसकी वजह से लगता है। उसके बाद राज्य मेरे बच्चे, राज्य में राज्यपाल सलाह देता है, उसकी वजह से लगता है। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे वित्तीय आपातकाल जो अभी तक नहीं लगाए, परंतु तीनों के तीनों लगाता कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तुमसे मिलान में पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट जो है आगे, अगर भाग बात करें मेरे बच्चे, हमारे 18 भाग होंगे। भाग नंबर 19 का जिक्र करें, भाग है 19 का हम जिक्र कर लेते हैं। भाग 19 में मेरे बच्चे जो किया गया है, वो स्पेशल जो है प्रीकरण का जिक्र किया गया है। सॉरी, भाग 19 में जो है प्रीकिरण का जिक्र किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जाता है मेरे बच्चे, प्रीकिरण जो है मैं तुम्हें बता देती हूँ। आर्टिकल मेरे बच्चे ये जो है 60 से 61 शुरू होती है, 67 तक रहेगा भाग 19 में। प्रीकिरण का जिक्र, प्रीकिरण जो है मेरे बच्चे, ये आर्टिकल्स की बात करें, जो कहां से आर्टिकल 361 से शुरू होता है, 367 तक रहता है। प्रीकिरण क्या है मेरे बच्चे, अगर इसमें तुम्हें अपनी लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बताऊं, भी राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल और प्रमुख, राज प्रमुख जो है मेरे बच्चे, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और जो है उसमें राज्यपाल से राज प्रमुखों के कानूनी संरक्षण, लिख लो, राज प्रमुखों के कानूनी संरक्षण में बच्चे
या विशेष जो प्रावधान दिया गया है, विशेष संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र किया गया है इसमें, जो राष्ट्रपति के लिए अलग, जैसे राज्यपाल का राज प्रमुख है जो मेरे बच्चे कानूनी संरक्षण है, या विशेष जो है विशेष संवैधानिक संवैधानिक जो है का प्रावधान का जिक्र किया गया है। तो तुम्हें परिकरण स्पेशल ये ध्यान रखना, इसका मेरे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, परंतु आ जाए तो ये ध्यान रखना किन में, किन के लिए स्पेशल यहाँ बोला गया है, जिसमें उनके कानून, उनके संरक्षण, जैसे मेरे बच्चे राष्ट्रपति, एंग्लो इंडियन विधानसभा, उनके बारे में स्पेशल बोला गया है। जो मेरे बच्चे लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, उनके संरक्षण, उनके कानून, उनके विशेष जो है संवैधानिक प्रावधान थे, उनका जिक्र है यहाँ किया गया है। किसमें? भाग नंबर 19 में बच्चे, जो आर्टिकल 361 से 67 रहेगा। उसके बाद मेरे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग नंबर 20, भाग नंबर 20 का जिक्र। भाग 20 में अगर बात करें, स्टार लगा लेना मेरे बच्चे, भाग 20, भाग 20 में जिक्र है संविधान संशोधन का जिक्र है। भाग 20 में संविधान संशोधन का जिक्र है। अभी तक हम पढ़ते हैं संशोधन जो है अलग अलग में बच्चे, जिसका आर्टिकल जो है मेरे बच्चे, आर्टिकल्स की बात करें जो 368 आर्टिकल में दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया भी संविधान संशोधन का जो जिक्र है कौन से भाग में जिक्र किया गया, भाग 20 में, कौन से आर्टिकल में प्रावधान है, तो आर्टिकल 368 में है। ये मैंने जब भी तुम्हें संविधान संशोधन आता है तो लगभग मैं तुम्हें रिपीट करवाती हूँ। तो जितने मेरे बच्चे ये विधेयक आते हैं फिर बाद में ये पारित होते हैं, जैसे हमने पढ़ा मेरे बच्चे, राज्य से संबंधित कोई राज्य बनाना हो, उससे संबंधित कोई संविधान आता है तो वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं, वो पार्लियामेंट लेके आती है, संसद के द्वारा किए जाते हैं। जो मैंने तुम्हें 1 से 4 आर्टिकल लिखाया था, तो मैंने तुम्हें अगर याद हो तो आर्टिकल 4 में बोला गया है, जो आर्टिकल 2 और 3 में बात बोली गई है वो किसी संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा, वो पार्लियामेंट के तहत होगा। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे जो भाग रहते हैं मेरे बच्चे, भाग जो है 21 जो है, जिसमें अस्थायी संक्रमण जो कालीन जो विशेष प्रावधान है उनका जिक्र किया गया है। ये लिख लो, आगे लिखो भाग 21 में बच्चे, भाग 21 जो है 21 में किनका जिक्र किया गया है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन, संक्रमण कालीन का विशेष प्रावधान है। बताऊंगी, पहले लिख लो, ये संविधान की लैंग्वेज लिख रही हूं मैं बच्चे, प्रावधान है संविधान में ऐसा ही लिखा गया है, एक्सप्लेन कर दूंगी। अस्थायी संक्रमणकालीन का विशेष प्रावधान है, जो मेरे बच्चे आर्टिकल जो रहता है कहां से 369 तक, 69 से लेके 392 तक, जो आर्टिकल्स की बात करें 69 से लेके 392 में इनका वर्णन मिलता है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जैसे मेरे बच्चे धारा, अगर 370 धारा अनुच्छेद था, 370 अनुच्छेद में किसका जिक्र था, एक आर्टिकल से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा किन के बारे में क्या बोला गया है। 370 आर्टिकल जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को लेके था, तो 376 जो अनुच्छेद जो है मेरे बच्चे, इनको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया, उसे राज्य से अब यूटी में बदला गया है। पहले वहां जम्मू कश्मीर में हम भूमि वगैरह नहीं खरीद सकते थे, हम मेरे बच्चे, अब ये बोला गया था भी हम रह सकते हैं, भूमि वगैरह खरीद सकते हैं। और ये बड़ा मुद्दा रहा था जम्मू कश्मीर, जो मेरे बच्चे 5 अगस्त 2019 को ये 370 जो है अनुच्छेद समाप्त किया गया, तो बड़ा चर्चाओं में चला था। ये कहा गया था, लोगों में बड़ी रील बनी थी, ये कहा गया अब हम जम्मू कश्मीर जो अपना प्लाट ले सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं। और किसी ने ये कहा था भी हम अब बहू बिहार से नहीं जम्मू कश्मीर से लेके आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोग बड़े गोरे चिट्टे होते हैं मेरे बच्चे, परंतु वहां बड़े आतंकवाद बड़ा है मेरे बच्चे, क्योंकि पाकिस्तान के लगता हुआ एरिया है, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो अपना हक जताता है वो जम्मू कश्मीर पे जताता है। और तुमने देखा होगा अभी चर्चाओं में रहा था पीछे जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है उन्हीं का बदला लेने के लिए चले थे। उसके बाद जो है अगर 31 अक्टूबर जो है 2019 को इनको 2 यूटी बना दी गई थी जम्मू कश्मीर की, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में बच्चे।
तो ये ध्यान रखना, ये 370 धारा वाला भी क्या बोला मैंने, अस्थायी, जो अस्थायी परमानेंटली नहीं है, इनपरमानेंट जो मेरे बच्चे, उनको मेरे बच्चे अस्थायी संक्रमण जो कालीन है, जो जितनी भी बातें हैं वो यहाँ रखी गई हैं, उनको स्पेशल यहाँ रखा गया है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उनके लिए जैसे मेरे बच्चे राज्यों के लिए कुछ विशेष सूचियों का प्रावधान है, इसमें अगर तुम जोड़ना चाहो तो लिख लो। राज्यों के लिए, राज्यों में जो है राज्य सूची जो होती है, राज्य सूची के जो विषय होते हैं उनमें अलग अलग प्रावधान किया गया है। अस्थायी नहीं होता, कभी मेरे बच्चे संघ सरकार से हटा के राज्य सूची में लाया जाता है, कई विषय राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में लाए जाते हैं, तो उन अस्थायी जो है उन सूचियों का वर्णन भी इसी में दिया गया है। ये ध्यान रखना जो मेरे बच्चे हम पढ़ते हैं, जो अनुसूची जो है साथ में पढ़ते हैं, शक्ति जो पावर का एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी। समवर्ती सूची का कंसेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ये जो है भाई जो मुद्दे होते हैं संघ सरकार के, जैसे अगर आर्मी कहे तो संघ सरकार में आती है मेरे बच्चे, पुलिस कहे राज्य सरकार में आती है, एजुकेशन की बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है। तो उनका प्रावधान, क्योंकि वो परमानेंटली नहीं है, जो बात परमानेंटली नहीं है वो इस भाग में रखी गई है अलग अलग है प्रावधान से। तो ये ध्यान रखना बच्चे, एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेरा हमारा जो अंतिम भाग रह गया, भाग नंबर 22 लिखो, भाग 22। भाग 22 में जो दिया गया है मेरे बच्चे, पहले तो पूरी लाइन जैसे दिया है वैसे ही लिखना है तुम्हें। संक्षेपित नाम जो है, नाम का प्रावधान, आरंभ में बच्चे प्रारंभ जो है, प्रारंभ का जिक्र किया गया है। फिर हिंदी जो है, हिंदी पाठ प्रकाशन, उसका मैं पूरा लिख देती हूँ। हिंदी का प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये कोमा दिया गया है, हिंदी का प्राधिकृत पाठ और निरसन का जिक्र किया गया, ये हम लिखेंगे। जो आर्टिकल जितने अब बच गए, आर्टिकल कितने बच गए, 393 से लेके 395 तक जो आर्टिकल हमारे संविधान में, मैंने जैसे तुम्हें बताया संविधान में 395 आर्टिकल्स का जिक्र है। अभी तक ये 450 प्लस हो चुकी है मेरे बच्चे, परंतु वो कह गए उन भागों में जोड़े गए हैं। जैसे मैंने तुम्हें पंचायत का बताया, 51A का बताया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उससे भी पहले हमने और आर्टिकल्स पढ़े हैं, 21A बताया, तो ये बाद में जोड़े गए। ये ऐसे जोड़े गए आर्टिकल्स को मिला के 450 प्लस ही है, परंतु मेन आर्टिकल्स की बात करें तो 395 ही है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। तो इनका अलग अलग है जो हम पढ़ेंगे। तो लिखिए मेरे बच्चे, संक्षेपित जो है आर्टिकल 393 में जिक्र किया गया संक्षेपित नाम, जो संविधान का संक्षेपित नाम, जो भारत का संविधान बोला गया, ये हम एक एक करके लिखेंगे। लिखो मेरे बच्चे, लिखो, आर्टिकल 393 में बोला गया है भारत के संविधान का, संविधान का संक्षेपित नाम, पूरा नाम क्या, किस नाम से जाना गया है, नाम का जिक्र किया गया है, जिसमें क्या लिखेंगे, भारत का संविधान लिखा है ऊपर मेरे बच्चे हेडलाइन में। अगर तुम संविधान देखोगे, बुक्स देखोगे तो उसमें लिखा आता है भारत का संविधान। ये बात आर्टिकल जो है मेरे बच्चे 393 में लिखा, उसके नाम का एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आर्टिकल्स की बात करें मेरे बच्चे, आर्टिकल 394 जिसमें बोला गया आरंभ, मेरे बच्चे एक नाम लिखा था हमने, आरंभ। आरंभ क्या है, ये है किसके बारे में बोला गया, भारत का संविधान, संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान की लागू की तिथि दी गई, इसमें तारीख दी गई है, जो मेरे बच्चे क्या है, 26 जनवरी 1950 बच्चे,
आरंभ जो है उनका आरंभ बताया गया है भी किस तारीख को आरंभ हो गया था। 26 जनवरी 1950 को आरंभ हो गया था, परंतु संविधान बनकर मेरे बच्चे 26 नवंबर को तैयार हो गया था। इसको 26 नवंबर तक ले जाने का मकसद था क्योंकि 26 जनवरी 1930 का दिन जो है मेरे बच्चे पहला हमारा स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था, उसको यादगार रखने के लिए उस तारीख को तभी जो है 2 महीने ये डिले किया गया था। तैयार तो हमारा संविधान कब हो गया था? 26 नवंबर को हो गया था। उसके बाद आर्टिकल 395 इसमें ब्रिटिश शासन के समय कानून जो थे उनको निरसन, उनको हटाया गया, समाप्त किया गया, अधिनियमों को मेरे रुचि उसे क्या किया गया? निरस्त किया गया। ये लिखो आर्टिकल 395 में रुचि। ये स्टार लगा लेना मेरे रुचि। आर्टिकल 395, 395 में क्या था? बी ब्रिटिश सरकार के समय जो है इसमें ब्रिटिश शासन के समय के जो कानून थे उनको निरस्त किया गया। इसमें ब्रिटिश, क्योंकि उससे पहले अधिनियम बन के आ रहे थे, उससे पहले चार्टर एक्ट आ रहे थे, कंपनी रूल, हमने क्राउन रूल पढ़ा, उनको मिलकर जब संविधान बन गया, तैयार किया गया, तो उसमें लास्ट में लिखा भी आज से ब्रिटिश शासन के जितने भी कानून अधिनियम जो थे वो उनको क्या करने जा रहे हैं? निरस्त करने जा रहे हैं, निरसन करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं मेरे बच्चे। ब्रिटिश जो है इसमें ब्रिटिश है शासन, ब्रिटिश शासन के कानूनों को निरस्त किया गया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें ताकि याद रहे, जैसे 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो हम पढ़ के आए हैं मेरे बच्चे, वह 1935 का भारत शासन अधिनियम, इनको क्या कर दिया गया मेरे बच्चे? इनके जो कानून, उनमें जो नियम लाए गए थे उनको सभी को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो ये मैंने तुम्हें 395 आर्टिकल जो कंप्लीट करा दिया, भाग जो हमारे 22 भाग कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो हमारी क्लास रही मेरे बच्चे, इससे संबंधित जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई, भाग हमारा 20 जो है, 22 जो है, सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। एक बार मैं 5 मिनट तुम्हें बता देती हूँ। भाग 1 में हमने संघ और राज्यों का जिक्र किया, भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, और भाग 5 में मेरे बच्चे संघ सरकार, और भाग 7 में जो है मेरे बच्चे भाग 5 में संघ सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, और भाग 7 में जिसे निरस्त किया गया है मेरे बच्चे, भाग 7 जो है अनुसूची खंड ख को मेरे बच्चे, उसके बाद जो 238 आर्टिकल था, उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चे भाग जो है 8 जिसमें यूटी का जिक्र है, भाग 9 पंचायत का जिक्र है, भाग 9 क उसमें जो नगर पालिका का जिक्र है, भाग 9 ख उसमें जो है सहकारी समितियों का जिक्र है, उसके बाद भाग 10 पुच्छ मेरे बच्चे एससी और एसटी से संबंधित है। उसके बाद अगर जिक्र करें मेरे बच्चे, कल जो हमने किया था भाग 11 जो है, जो हमने पढ़े थे कुछ विशेष प्रावधान जो पढ़े थे, भाग 11 का अगर जिक्र करें तो हमने बताती हूँ मेरे बच्चे, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध का जिक्र किया, उनके बीच में क्या रिलेशन है उनका हमने जिक्र किया। भाग 12 में वित्त संपत्ति जो है मेरे बच्चे और संविदाएं और बाद का जिक्र किया, जिसमें हमने वित्तीय आयोग पढ़ा था। भाग 13 में जो जिक्र किया गया है मेरे बच्चे, वो हमने जिक्र किया था भारत जो है, भारत और राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम का जिक्र किया गया था। उसके बाद भाग 14 में
भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं जैसे लोक सेवा आयोग पढ़ा। उसके बाद भाग 15 में बच्चे निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे भाग 14 का भी पढ़ा, अधिकारक का जिक्र किया गया था। और भाग 15 में हमने क्या पढ़ा था, निर्वाचन आयोग पढ़ा था। 16 जो आज हमने पढ़ा है कुछ खास विशेष वर्गों का जिक्र किया गया है। भाग 17 में जो राजभाषा का वर्णन किया गया है। भाग 18 में जो है मेरे बच्चे किनका जिक्र किया गया है, भाग 18 में आपात उपबंध का जिक्र किया गया, जिसमें हमने 3 पढ़े, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और जो है वित्तीय आपातकाल। उसके बाद भाग 19 का अगर जिक्र करें बच्चे तो भाग 19 में प्रीकिरण का जिक्र है, जो अलग से स्पेशल राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए संरक्षण जो कानून है उनका जिक्र है। उसके बाद भाग 20 में बच्चे संविधान संशोधन का जिक्र है। और भाग 21 का अगर जिक्र करें तो अस्थायी जो है संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान है, जैसे आर्टिकल अगर 370 धारा, जैसे मेरे बच्चे कोई परमानेंटली नहीं है उनका जिक्र किया गया 300 भाग 21 में। भाग 22 का अगर जिक्र करें तो भाग 22 में मेरे बच्चे संविधान के बारे में बताया गया है, संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है, उसके बाद उसका आरंभ कब हुआ और उसके बाद किस अधिनियमों को समाप्त किया गया वो बातें बताई गई थी। तो मैंने सारे 20 के 20 भाग तुम्हें कंप्लीट करा दिए हैं मेरे बच्चे, और इनको बार बार पढ़ोगे, बार बार आर्टिकल्स पढ़ोगे तो तुम्हें याद रह जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ हमारी सारी अनुसूचियां होगी, उसके जो है संविधान का हो गया, कंपनी रूल, क्राउन रूल, वो सारे हो गए। तो तुम्हें टिप्स पे जैसे मैंने बताया वैसे तुम्हें याद है करना मेरे बच्चे। अब हमारा जो नेक्स्ट जो 2 क्लासें और आ जाएगी, देखते हूँ कल अगर एक ही क्लास में कंप्लीट होता तो कल एक ही हो जाएगी, नहीं तो 2 क्लासें और आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे प्रमुख संविधान संशोधन। पढ़ तो हमने सारे लिए, उनको इकट्ठा करेंगे और जो किस संविधान संशोधन में, जैसे 42वां संविधान संशोधन है उसे मिनी संविधान कहा गया क्योंकि उसके बीच में बड़े प्रावधान किए गए थे, चेंज किए गए थे, तो वो सारा इकट्ठा हम लिख लेंगे। और जैसे मेरे बच्चे राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया है उसके बारे में मैं सभी राज्य लिखा दूंगी, किस किस राज्य की स्थापना हुई, और तुम्हें उसके साथ जो है राजधानियां भी हम लिख लेंगे। और जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है मेरे बच्चे ये 1953 में आया था। फजल आयोग जो है उसके द्वारा जो है ये 56 का जो भाषाई और जो है मेरे बच्चे प्रशासन के आधार पर अलग होने वाले राज्यों का, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी का प्रावधान किया गया था, बाद में अलग अलग राज्य बने थे, वो सारे हम एक टेबल के तौर पे लिख लेंगे और उसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके उनको बता दूंगी। तो कल हम प्रमुख संविधान संशोधन और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्लास थी मेरे बच्चे, और मैंने हमेशा कहा है मेरे बच्चे तुम जितना, मैं हमेशा, कोई भी ज्यादा नहीं होता, हाँ बहुत सारी इसमें चीजें हर दिन रिपीट होती हैं। अगर कॉमन बात करें तो मेरे बच्चे इतना जो मैंने पढ़ाया है इसमें बात तो 15-20 मिनट की थी, परंतु ऐसी बातें जो थी मैंने बहुत बार तुम्हें पढ़ाया है, आज उनको लिखा है, इकट्ठा लिखने का काम है किया है। बार बार देखो, नोट्स बनाओ, सबसे ज्यादा मेरे बच्चे नोट्स बन गए एक बार तो बार बार उन नोट्स को रिवीजन किया करें। वीडियो को बार बार देखते हो तो तुम्हें बहुत कम बातें याद रहेगी, नोट्स को बार बार रिवीजन करोगे तो तुम्हारे खुद के लिखे होंगे, टीचर थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर देता है, उनको इजी बना देता है, परंतु तुम्हें पढ़ना ही खुद होगा मेरे बच्चे। और दूसरा मैंने कहा ये एक माँ के चूरमे की भांति है, जैसे माँ चूरमा चूर के देती है तो हमें अच्छा लगता है, टीचर परोसता है तो हमें लगता है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बाद में हम इन फ्यूचर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत टफ शब्द लगते हैं। ये मैंने तुम्हें शॉर्ट बातें बताई है, उनके बारे में बताया। आरंभ जो था बिल्कुल था, कुछ भी नहीं था, परंतु फिर भी लगता है ये क्या बोला गया है क्या, क्योंकि संविधान की थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है, उनको पढ़ते हैं तो ये इजिली याद हो जाती है। और यहाँ से मेरे बच्चे यहाँ हर क्वेश्चन आता है, इससे संबंधित मैंने बताया तुम्हें कुछ भी बातें रहेगी, कोई भी आर्टिकल्स रह गया जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हो या मैंने नहीं लिखवाया हो तो कोई बात नहीं, हम सारे एसएससी के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो आर्टिकल्स आएगा मैं वहां तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू मेरे बच्चे, जय हिंद जय भारत।